तो आज हम पढ़ेंगे जूलियस सीजर का एक्ट 2 सीन 2। बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगा। थंडर एंड लाइटनिंग। दोस्तों ये सीन जूलियस सीजर के घर का है और बिजली कड़क रही है, मौसम ख़राब है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि अगर शेक्सपियर के प्ले में मौसम ख़राब हो रहा है, बिजली कड़क रही है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। शेक्सपियर ने ऑडियंस को हिंट देते थे कि अब बिजली कड़क रही है, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ बुरा होगा। सीजर एंटर्स वियरिंग अ नाइट गाउन। सीजर की एंट्री होती है और उसने नाइट गाउन पहन रखा है। नाइट गाउन देखो कुछ इस तरह का होता है। सीजर, नॉर हेवन नॉर अर्थ हैव बीन एट पीस टू नाइट, थ्राइस हैथ कैलिफोर्निया इन हर स्लीप क्राइड आउट। कहता है कि आज रात तो ना आसमान और ना ही ज़मीन सुकून में है। आज रात आसमान और ज़मीन दोनों परेशान है। 3 टाइम कैलिफोर्निया अपनी नींद से चिल्लाई है। देखो मौसम ख़राब है ना, बिजली कड़क रही है, तो इसलिए आसमान परेशान है और ज़मीन पर लोग परेशान है, कैलिफोर्निया परेशान है। ज़मीन से मतलब है कि नीचे जो ज़मीन पे लोग रह रहे हैं वो परेशान है, और आसमान किस लिए परेशान है? क्योंकि मौसम बिगड़ा हुआ है, बिजली कड़क रही है। तो कह रहा है ना तो आसमान सुकून में है, आसमान भी परेशान है और ज़मीन भी परेशान है। उसने कहा कि कैलिफोर्निया सोते हुए 3 बार चिल्लाई है, हेल्प, ओ दे मर्डर सीजर। सोते हुए कैलिफोर्निया ने चिल्लाया, बचाओ बचाओ, सीजर वो लोग मार रहे हैं। हु इज़ विद इन। अब दोस्तों इसी दौरान ने सीजर को कोई आवाज़ सुनाई देती है। वो पूछता है कौन है वहाँ पे। अ सर्वेंट एंटर्स। सीजर की आवाज़ सुनते ही वहाँ पे एक नौकर आ जाता है। सर्वेंट, माय लॉर्ड, सरकार आपने कुछ कहा, बुलाया, कोई ज़रूरत है आपको? सीजर, गो बिड द प्रीस्ट डू प्रेजेंट सेक्रीफाइस एंड ब्रिंग मी देयर ओपिनियंस ऑफ सक्सेस। सीजर ने सर्वेंट से कहा कि तुम जाओ प्रीस्ट के पास में, पादरियों के पास में जाओ तुम, और पादरी से ये कहना है कि जानवर की बलि दे दें, और जानवर की बलि दे के जो उनकी इंटरप्रिटेशन होगी ना वो मुझे आकर बताना। मतलब प्रीस्ट बलि दे के ये बताएगा कि कोई बुरा वक्त तो नहीं आने वाला, कोई मुसीबत तो नहीं मंडरा रही मेरे सर के ऊपर। बलि देने के बाद में जो भी उनकी प्रेडिक्शन होगी, इंटरप्रिटेशन होगी, वो मुझे आके तुम बताना। जाओ प्रीस्ट के पास में जाओ और कहना बलि दें। सर्वेंट, आई विल माई लॉर्ड। ठीक है माई लॉर्ड, जैसा आप कहें। द सर्वेंट एग्जिट्स। इसके बाद में सर्वेंट वहाँ से चला गया। कैलिफोर्निया एंटर्स, और अब एंट्री होती है कैलिफोर्निया की। कैलिफोर्निया, वॉट मीन यू सीजर, थिंक यू टू वॉक फोर्थ, यू शैल नॉट स्टेयर आउट ऑफ योर हाउस टुडे। ये क्या है सीजर, क्या तुम बाहर जाने का सोच रहे हो? आज तुम ये घर छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हो। सीजर, सीजर शैल फोर्थ, द थिंग्स डैट थ्रेटन मी नेवर लुक्ड बट ऑन माई बैक। नहीं, मैं तो जाऊंगा आज बाहर। जिन चीज़ों ने भी मुझे डराया है, चैलेंज किया है, उन सब ने मुझे पीछे से देखा है। मतलब डर मेरे पीछे ही रहता है हमेशा। देखो सीजर ना बड़ा घमंडी है, उसको ओवर कॉन्फिडेंस है। वो कहता है कि मुझे डर लगता ही नहीं है, डर तो मेरे पीछे है और मैं तो जाऊंगा बाहर। When they shall see the face of Caesar, they are vanished। और डर जब सीजर का चेहरा देखेगा ना, उसका सामना करेगा, तो फिर वो गायब हो जाएगा। घुमा फिरा कर ये कह रहे हैं कि कोई भी चैलेंज हो, कोई भी डर हो, सीजर को नहीं रोक सकता। कैलिफोर्निया, सीजर, आई नेवर स्टूड ऑन सेरेमनीज येट नाउ दे फ्राइट मी। सीजर, मैंने कभी भी ओमेंस के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। ओमेंस का मतलब होता है अपशगुन। जैसे कुछ लोगों का मानना होता है ना कि अगर बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो बड़ा अपशगुन हो गया, कुछ बुरा हो सकता है। या कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि शीशा टूट गया तो अपशगुन हो गया। तो ऐसे ही कैलिफोर्निया कहती है कि मैं इन सब अपशगुनों पे कभी नहीं ध्यान दिया, मैंने कभी नहीं माना इन्हें। कहना ये चाह रही है कि मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ, लेकिन अब कुछ सीरियस लग रहा है, अब कुछ गड़बड़ लग रही है, अब मुझे ये अपशगुन डरा रहे हैं। देयर इज़ वन विद इन बिसाइड्स द थिंग्स दैट वी हैव हर्ड एंड सीन, रिकाउंट्स मोस्ट हॉरिड साइट्स सीन बाय द वॉच, a lioness hath whelped in the streets and graves have yawned and yielded up their dead। अच्छा, हमारे ना एक नौकर है, उसने मुझे बताया बहुत सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, सुन चुके हैं, लेकिन उस सर्वेंट ने कुछ और ही बताया, कुछ और ही देखा उसने। नाइट वॉचमैन है ना, जो रात में देख रेख करते हैं, पहरेदारी करते हैं, उन लोगों ने कुछ बहुत ही डरावनी चीज़ों को देखा। उन्होंने देखा कि एक शेरनी ने गलियों में बच्चों को जना है, और उन्होंने बताया कि कब्रें खुल गई हैं और उन कब्रों से लाशें बाहर निकल रही हैं और अंगड़ाइयाँ ले रही हैं। ठीक है, सबसे पहले वॉचमैन ने ये बताया कि जो शेरनी है ना, उसने गलियों में शेर के बच्चे को जना है। देखो शेरनी तो जंगलों में रहती है, लेकिन यहाँ पर उसने गलियों में बच्चे को जन्म दिया है, तो ये एक तरह का अपशगुन है उन लोगों के लिए। और दूसरी बात उसने बताया कि कब्रें खुल गईं और उन कब्रों में जो लाशें लेटी हुई थीं वो बाहर निकलीं और बाहर निकल कर अंगड़ाइयाँ ले रही हैं। तो ये 2 अपशगुन है, आगे और भी बताएगा। आगे कहता है, Fierce and fiery warriors fought upon the clouds in ranks and squadrons and right form of war, which drizzled blood upon the capital।
और बादलों में ना सैनिक लड़ाई कर रहे हैं। पैदल सैनिकों से लड़ाई कर रहे हैं, घुड़सवार सैनिकों के साथ में लड़ाई कर रहे हैं। ऊपर आसमान में लड़ाई हो रही है भयंकर, जिसकी वजह से बादलों से ना खून गिर रहा है, और वो खून हमारी कैपिटल पर आके गिर रहा है। समझ में आ रहा है आपको? ये सब बातें कौन बता रहा है? वॉचमैन बता रहा है। किसको बताई वॉचमैन ने? कैलिफोर्निया को बताई। कहता है कि आसमान में लड़ाई हो रही है भयंकर, आपस में सिपाही लड़ रहे हैं, और उनका जो खून गिर रहा है ना, वो कैपिटल पर आके गिर रहा है। द नॉइज ऑफ बैटल हर्डल इन द एयर, हॉर्सेस डिड ने एंड डाइंग मैन डिड ग्रोन। देखो, जब लड़ाई होती है ना तो तलवारें आपस में टकराती हैं, और जब मेटल से मेटल टकराता है तो आवाज़ करता है। घोड़े की हिनहिनाने की आवाज़ आती है, और जो आदमी ज़ख्मी होते हैं, मर रहे होते हैं, वो भी आवाज़ें निकालते हैं, चिल्लाते हैं। और ये सब आवाज़ें वॉचमैन को सुनाई दी। ये सब लड़ाई की आवाज़ें आसमान से आ रही थीं, तलवार से तलवार टकरा रही थी, घोड़े हिनहिना रहे थे, और ज़ख्मी लोग चिल्ला रहे थे। एंड घोस्ट डिड श्रीक एंड स्क्वेल अबाउट द स्ट्रीट्स। अब आसमान में ये सब चल रहा है तो नीचे भूत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि भूतों की रहने की जगह आसमान है। तो ज़मीन पर भूत शोर मचा रहे हैं। ऊपर आसमान में लड़ाई का शोर हो रहा है, और नीचे गलियों में भूत शोर मचाते फिर रहे हैं। ओ सीज़र, दीज थिंग्स आर बियॉन्ड ऑल यूज एंड आई डू फियर देम। ओ सीज़र, ये सब नॉर्मल नहीं है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जो मुझे वॉचमैन ने बताया ना, ये सब मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है, बड़ा डर लग रहा है। सीज़र, व्हाट कैन बी अवॉइडेड हुज एंड इज पर्पस बाय द माइटी गॉड्स। सीज़र कहता है, अरे यार, होनी को कौन टाल सकता है? जो होना है वो होके रहेगा। अगर गॉड का कोई फैसला है, अगर किसी की मौत लिखी हुई है, तो फिर वो मरेगा ही मरेगा। मौत को कोई रोक तो नहीं सकता, जो होना है वो होके रहेगा। येट सीज़र शैल गो फोर्थ, फॉर दीज प्रेडिक्शंस आर टू द वर्ल्ड इन जनरल एज टू सीज़र। और इसीलिए सीज़र तो बाहर जाएगा। ये सब जो बुरे संकेत मिल रहे हैं ना, अपशगुन हो रहा है, ये सब पूरी दुनिया के लिए है, मेरे अकेले के लिए थोड़ी है। मैं तो जाऊंगा बाहर। कैलिफोर्निया, when beggars die there are no comets seen. The heavens themselves blaze for the death of princes. कैलिफोर्निया कहती है कि जब कोई भिखारी मरता है ना, तो सितारे नहीं टूटा करते आसमान से। कोई आम इंसान की मौत होगी तो ऐसा संकेत नहीं मिलेगा, आसमान से तारे वारे नहीं टूटेंगे। आसमान से तारे तभी टूटते हैं जब कोई राजकुमार मरता है। कहने का मतलब ये है कि जो बड़ा आदमी होता है ना, उसी के लिए प्रेडिक्शंस आती हैं, और ये प्रेडिक्शंस तुम्हारे लिए आ रही हैं, किसी आम इंसान के लिए नहीं आती। जो तुम कह रहे हो ना कि पूरी दुनिया के लिए ये सारे बुरे संकेत हैं, तो ये पूरी दुनिया के लिए संकेत नहीं आ रहे, किसी आम इंसान के लिए ये अपशगुन नहीं होते, ये तो किसी राजकुमार के लिए होते हैं, और तुम्हारे लिए आ रही हैं ये प्रेडिक्शंस, क्योंकि तुम एक राजा हो। सीज़र, कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स, द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस, ऑफ ऑल द वंडर्स दैट आई येट हैव हर्ड, इट सीम्स टू मी मोस्ट स्ट्रेंज दैट मैन शुड फियर। सीज़र कहता है कि एक बुज़दिल इंसान अपनी मौत से पहले कई बार मरता है। जो डरपोक इंसान होता है ना, कई बार मरता है वो अपनी मौत से पहले, लेकिन जो बहादुर होता है ना, वो सिर्फ एक बार मरता है। मुझे तो इतना अजीब लग रहा है यार, मौत तो आनी है एक न एक दिन, चाहे कोई भी हो, मरना तो सबको है। तो जब पता है कि एक न एक दिन मौत आनी है, सबको मरना है, तो फिर मौत से इतना डर कैसा? ये जो मौत का डर है ना, ये मुझे बड़ा अजीब लगता है। जब पता है कि मौत आनी ही आनी है, तो फिर डर कैसा? सीइंग दैट डेथ अ नेसेसरी एंड विल कम व्हेन इट विल कम। मौत को तो आना ही है, और जब उसकी इच्छा होगी ना आने की, तो फिर जाना ही पड़ेगा। मौत को ये नहीं कह सकते कि बाद में आना। जब उसकी इच्छा होगी आने की, तो फिर वो आएगी और आपको जाना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास में। द सर्वेंट एंटर्स। दोस्तों, इन दोनों की बातें चल रही होती हैं, तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आता है। सीज़र, व्हाट से द ऑगरर्स। देखो, थोड़ी देर पहले सीज़र ने सर्वेंट को भेजा था कि तुम प्रीस्ट के पास में जाओ, एनिमल को सेक्रीफाइस करवाओ, और जो भी उनकी इंटरप्रिटेशन होगी, जो प्रेडिक्शंस वो लोग करेंगे, तो तुम मुझे आके बताना। तो अब सर्वेंट वहाँ पर आया है दोबारा से, और सीज़र उससे ये पूछ रहा है कि प्रीस्ट ने क्या कहा, क्या प्रेडिक्शन करी। सर्वेंट, दे वुड नॉट हैव यू टू स्टे फॉर टुडे, प्लकिंग द एंट्रायल्स ऑफ एन ऑफरिंग फोर्थ, दे कुड नॉट फाइंड अ हर्ड विद इन द बीस्ट। प्रीस्ट ने ऐसा कहा है कि आज आप घर से बिल्कुल बाहर ना निकलें। जब जानवर को उन्होंने सेक्रीफाइस करा, उसके अंदर के ऑर्गन्स को बाहर निकाला सेक्रीफाइस करके, तो देखा कि उसमें तो दिल ही नहीं है। बिना दिल का जानवर था, तो ये एक बुरा संकेत है, एक अपशगुन है, और इसीलिए प्रीस्ट ने क्या कहा है कि आज आप घर पर ही रहें, घर से बाहर ना निकलें। सीज़र, द गॉड्स डू दिस इन शेम ऑफ कॉर्डाइस। ये सब तो गॉड्स कर रहे हैं ताकि जो बुज़दिल है ना, डरपोक हैं, उन्हें शर्म आए। बुज़दिलों को शर्म दिलाने के लिए गॉड ये सब कर रहे हैं। सीज़र शुड बी अ बीस्ट विदाउट अ हर्ट इफ ही शुड स्टे एट होम टुडे फॉर फियर, नो सीज़र शैल नॉट।
और अगर सीज़र आज घर पर रह गया तो सीज़र भी वही जानवर बन जाएगा जिसके जिस्म में दिल नहीं है, मतलब वो भी डरपोक बन जाएगा। नहीं, सीज़र घर में नहीं रह सकता। डेंजर नोज फुल वेल दैट सीज़र इज़ मोर डेंजरस दैन ही। ख़तरा खुद ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता है कि सीज़र उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। ख़तरे से भी ज़्यादा ख़तरनाक है सीज़र। घुमा फिरा कर ये कहना चाह रहा है कि मैं ख़तरों से नहीं डरता, मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ। वी आर 2 lions littered in one day, and I the elder and more terrible, and Caesar shall go forth. खतरा और मैं, हम दोनों शेर हैं, और हम दोनों शेर एक ही माँ के बच्चे हैं, और सेम डे हम दोनों का जन्म हुआ। ख़तरे का भी सेम डे जन्म हुआ, मेरा भी सेम डे जन्म हुआ, और लेकिन मैं ख़तरे से ज़्यादा बड़ा हूँ और भयंकर हूँ ख़तरे से ज़्यादा। सीज़र तो बाहर जाएगा ही जाएगा। देखो, घुमा फिरा कर मैंने आपको बताया ना, वो यही कह रहा है कि मैं डरता नहीं हूँ किसी भी चीज़ से, और डर तो मेरे बहुत पीछे है। मुझे बाहर जाना है तो जाना है, मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सीज़र को ना अब एक चैलेंज मिल गया। जो बहादुर इंसान होता है ना और थोड़ा सा घमंडी होता है, अगर उसको कोई चैलेंज दे दो ना तो फिर उसको वो करना ही करना होता है। अब बात ना उसके ईगो पर आ गई है। वो अपने आप को इतना महान, इतना बहादुर समझता है, तो वो अब ये साबित करना चाहता है कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कैलिफोर्निया, अलास माय लॉर्ड, योर विजडम इज कंज्यूम्ड इन कॉन्फिडेंस, डू नॉट गो फॉर टुडे, कॉल इट माय फियर दैट कीप्स यू इन द हाउस एंड नॉट योर ओन। हाय माय लॉर्ड, तुम्हारा ये जो घमंड है ना, ये तुम्हें डुबो रहा है। तुम अपने घमंड के आगे अंधे हो गए हो, तुम्हारा दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। आज बाहर मत जाओ। चलो ठीक है, मैंने माना कि तुम्हें डर नहीं लगता, तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन मुझे डर लग रहा है। मेरे डर की वजह से रुक जाओ। तुम्हें डर नहीं लग रहा, हम सब ने मान लिया तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन मुझे तो डर लग रहा है ना, तो मेरे डर की वजह से तुम रुक जाओ घर में। विल सेंड मार्क एंटनी टू द सेनेट हाउस एंड ही शैल से यू आर नॉट वेल टुडे। हम मार्क एंटनी को भेजेंगे सेनेट में, और सेनेट में जाके मार्क एंटनी बोल देगा कि तुम्हारी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तबीयत बिगड़ी हुई है, इसलिए तुम नहीं आ पाओगे। नील्स, लेट मी अपॉन माई नी प्रिवेल इन दिस। इसके बाद कैलिफोर्निया घुटनों के बल बैठ जाती है और गुजारिश करती है सीज़र से कि तुम आज बाहर मत जाओ। सीज़र, मार्क एंटनी शैल से आई एम नॉट वेल एंड फॉर दाई ह्यूमर आई विल स्टे एट होम। अच्छा चलो ठीक है, मार्क एंटनी बोल देगा जाके कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं तुम्हारे लिए रुक जाता हूँ घर में। कोई बात नहीं, तुम खड़ी हो, मैं रुक जाता हूँ घर पे। कैलिफोर्निया स्टैंड्स। सीज़र अब राज़ी हो गया है घर पे रुकने के लिए, उसने कैलिफोर्निया की बात को मान लिया है, तो कैलिफोर्निया अब खड़ी हो जाती है। डीसीएस एंटर्स, लेकिन दोस्तों अब एंट्री होती है डीसीएस की। ये बड़ा मक्कार है, कॉन्स्पिरेटर है, और ये ना सीज़र को कन्विंस करने के लिए आया सेनेट में ले जाने के लिए। सीज़र, हियर इज़ डीसीएस ब्रूटस, ही शैल टेल देम सो। लो, डीसीएस ब्रूटस तो खुद आ गया यहाँ पे। डीसीएस ब्रूटस जाके बोल देगा कि आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है और मैं घर में ही रहूँगा। डीसीएस, सीज़र, ऑल हेल, गुड मॉरो, वर्दी सीज़र, आई कम टू फैच यू टू द सेनेट हाउस। सीज़र की जय हो, गुड मॉर्निंग नोबल सीज़र, मैं आपको सेनेट में ले जाने के लिए आया हूँ। सीज़र, एंड यू आर कम इन वेरी हैप्पी टाइम टू बियर माई ग्रीटिंग टू द सेनेटर्स एंड टेल देम दैट आई विल नॉट कम टुडे। हाँ हाँ, और तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। तुम ना सेनेट्स के पास में जाओ मेरी ग्रीटिंग्स लेके, और उनसे कहना जाके कि आज मैं नहीं आ पाऊँगा। कैन नॉट इज़ फॉल्स एंड डैट आई डियर नॉट फॉल्स सर, आई विल नॉट कम टुडे, टेल दैम सो डीसीएस। वैसे ये कहना गलत होगा कि नहीं आ पाऊँगा। आ तो मैं सकता हूँ, हाँ तो मैं सकता हूँ, ऐसा तो कहना गलत होगा कि नहीं आ पाऊँगा। बस तुम इतना कह देना जाके डीसीएस कि मैं नहीं आ रहा। बस ये कह देना कि मैं नहीं आ रहा। ऐसे मत कहना कि मैं नहीं आ सकता, कहना कि मैं नहीं आ रहा। कैलिफोर्निया, से ही इज सिक। दोस्तों दोबारा से सीज़र का ईगो झलक रहा है, और अब यहाँ पर ईगो पर ही बात आएगी। कहता है ना कि बस मेरी मर्जी है, मैं नहीं आ रहा। लेकिन ये बातें सुन के कैलिफोर्निया डीसीएस से कहती है कि तुम ये बोलना जाके कि सीज़र बीमार है। सीज़र, शैल सीज़र सेंड अ लाई, हैव आई इन कॉन्केस स्ट्रेच माइन आर्म सो फार टू बी अफ्रेड टू टेल ग्रे बियर्ड्स द ट्रुथ। डीसीएस, गो टेल देम सीज़र विल नॉट कम। अच्छा, तो क्या आप सीज़र झूठ बोलेगा? इतनी जंगें मैंने लड़ी हैं, इतनी बहादुरी मैंने दिखाई है, इतनी जंगों को मैंने जीता है, और अब ये सेनेट के बुड्ढों से मैं डरूंगा? मुझे कोई बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। डीसीएस, जाओ और कहना कि सीज़र नहीं आ रहा, बस इतना कहना कि सीज़र नहीं आ रहा। डीसीएस, मोस्ट माइटी सीज़र, लेट मी नो सम कॉज लेस्ट आई बी लाफ्ड एट व्हेन आई टेल देम सो। महान सीज़र,
ठीक है, मैं जाके बता दूंगा, लेकिन मुझे कुछ वजह बता दीजिए। वजह जाके बता दूंगा ताकि लोग ना हंसें मुझ पर। सीजर, द कॉज इज इन माई विल, आई विल नॉट कम, डेट इज इनफ टू सेटिस्फाई द सेनेट। अच्छा, तो तुम्हें वजह चाहिए मेरे ना आने की? वजह यह है कि मैं नहीं आना चाहता। ये वजह है कि मैं नहीं आना चाहता, और यही वजह बहुत है सेनेटर्स को सेटिस्फाई करने के लिए। इससे ज़्यादा मुझे कोई सफाई या कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना कहना, ये वजह है कि मैं नहीं आना चाहता। बट फॉर योर प्राइवेट सेटिस्फैक्शन, बिकॉज आई लव यू, आई विल लेट यू नो। कैलिफोर्निया हियर, माई वाइफ स्टेज मी एट होम। शी ड्रीम्ड टुनाइट शी सॉ माई स्टैचू विच, like a fountain with 100 spouts, did run pure blood. पर क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ DCS, इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ असली वजह। असली वजह बताऊँगा तुम्हारी सेटिस्फैक्शन के लिए। दरअसल मेरी जो वाइफ है ना कैलिफोर्निया, उसने मुझसे कहा है कि आज मैं घर पे रहूँ। उसने कल रात सपने में मेरा स्टैचू देखा और उस स्टैचू में खून बह रहा था। वो स्टैचू ना फुआरे की तरह था और बहुत सारे सुराख थे उसमें फुआरे में, और उस फुआरे में से खून बह रहा था। दोस्तों, कैलिफोर्निया का जो सपना है ना, उसने सीजर का स्टैचू देखा था, बहुत सारे सुराख थे उसमें और खून बह रहा था, फुआरा बना हुआ था उसका। ये सपना बिल्कुल सच होगा जाके। सीजर में इतने चाकू घुसाए जाएंगे, इतने चाकू पड़ेंगे इसको कि इसका फुआरा बन जाएगा, जगह जगह से इसका खून निकलेगा। तो सपना बता रहा है कैलिफोर्निया का कि इस तरह से कैलिफोर्निया ने सपना देखा और मुझे कहा कि तुम रुको, इस वजह से मैं रुका हुआ हूँ। ये है असली वजह। एंड मैनी लस्टी रोमन्स केम स्माइलिंग एंड डिड बाथ देयर हैंड्स इन इट। और मेरी वाइफ ने देखा कि बहुत सारे रोमन्स बड़ा खुश होके मेरे फुआरे के पास में आके खून में हाथ धो रहे हैं। एंड दीज डेज शी अप्लाई फॉर वार्निंग्स एंड पोर्टेंट्स एंड इविल्स इमिनेंट, एंड ऑन हर नी हैथ बैग दैट आई विल स्टे एट होम टुडे। कैलिफोर्निया का मानना है कि मेरे सपने वार्निंग्स हैं, अशुभ है, और उसने घुटनों पर बैठकर मुझसे गुजारिश करी है कि मैं घर पर ही रहूं। दोस्तों, यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हो गई है सीजर से। इसने सच्चाई को बता दिया। DCS को पता लग गया कि अब मुझे किस तरह से बात को घुमाना है और किस तरह से मैं इसे मैनिपुलेट कर सकता हूँ। DCS बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है। उसको सीजर की कमज़ोरी के बारे में पता है। उसे पता है कि सीजर एक घमंडी इंसान है, और घमंडी इंसान की आप थोड़ी सी तारीफ़ करो, उसे थोड़ा सा चढ़ा दो अपनी बातों से और उसको थोड़ा चैलेंज दे दो, तो फिर वो बड़ी आसानी से मैनिपुलेट हो जाता है, और वही DCS करेगा यहाँ पे। DCS, this dream is all a misinterpreted. It was a vision, fear and fortunate. Your statue is spouting blood in many pipes in which so many smiling Romans bath. DCS कहता है कि इस सपने का गलत मतलब निकाला गया है। ये तो बहुत ही अच्छा सपना है, बेहतरीन सपना देखा है, बहुत ही लकी विजन दिखा रहा है ये। आपका स्टैचू देखा गया है जिसमें खून निकल रहा है, और रोमन कितना खुश हैं, कितना खुश होके वो नहा रहे हैं खून में। एक तो आपका स्टैचू, उसमें से खून निकल रहा है, और रोमन्स कितना खुश होके उस स्टैचू में नहा रहे हैं। सिग्निफाइज डेट फ्रॉम योर ग्रेट रोम शैल सक रिवाइविंग ब्लड, एंड दैट ग्रेट मैन शैल प्रेस फॉर डिंटियस स्टेन्स रेलिक्स एंड कॉग्निजेंस। दिस बाय कैलिफोर्नियाज ड्रीम इज सिग्निफाइड। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप रोम को खून दोगे जो उसे हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रखेगा। रुको, मैं समझाता हूँ इस बात का मतलब। जैसे फॉर एग्जाम्पल छत्रपति शिवाजी महाराज थे। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उनका स्टैचू है, लोग उन्हें उनकी बहुत इज्जत करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और लोगों को ना बड़ी ताकत मिलती है, बड़ी हिम्मत मिलती है छत्रपति शिवाजी महाराज से। और इनकी बिलोंगिंग्स को भी म्यूज़ियम में रख रखा है, लंदन में है इनकी तलवार। समझ में आ रहा है आपको? तो बिल्कुल वैसे ही DCS ये कह रहा है कि आप तो इतने महान हो, और रोम के लोगों को ना आपसे ताकत मिलेगी, हिम्मत मिलेगी। आपके स्टैचू से खून में नहा के रोमन्स कितने खुश हैं, और ये बहुत अच्छा सपना है, और यही मतलब है कैलिफोर्निया की ड्रीम का। देखो DCS कितना ज़्यादा मक्कार है, उसने ड्रीम को पूरा घुमा दिया और घुमा के उसकी तारीफ़ कर दी सीजर की। सीजर, एंड दिस वे हैव यू वेल एक्सपाउंडेड इट। हाँ, ये तो बहुत अच्छी इंटरप्रिटेशन निकाली है तुमने कैलिफोर्निया के सपने की। मैंने बताया ना आपको कि घमंडी इंसान की बड़ी कमज़ोरी होती है कि उसकी तारीफ़ कर दो, आप उसको महान बता दो, ज़रा सा आप उसको महान दिखा दो, 2 मिनट में मैनिपुलेट हो जाएगा बड़ा आराम से। और यही चालाकी DCS ने करी है यहाँ पे। DCS आगे कहता है, आई हैव, व्हेन यू हैव हर्ड व्हाट आई कैन से एंड नो इट नाउ, द सेनेट हैव कंक्लूडेड टू गिव दिस डे अ क्राउन टू माइटी सीजर। जी, मैंने बिल्कुल सही तरह से सपने की इंटरप्रिटेशन निकाली है, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ना आपको, उससे आपको भी यकीन हो जाएगा कि हाँ, मैंने बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही तरह से मैंने इंटरप्रिटेशन निकाली है। आपको पूरा पक्का यकीन हो जाएगा
क्योंकि दरअसल सेनेट ने आज डिसाइड किया था कि वो महान सीजर को क्राउन देंगे, ताज देंगे उसको। इफ़ यू शैल सेंड देम वर्ड यू विल नॉट कम, देयर माइंड्स में चेंज। अब अगर आप ये कहलवाओगे कि आज मैं नहीं आना चाहता, तो हो सकता है कि उनका माइंड चेंज हो जाए। Besides, it were a mock apt to be rendered for someone to say, break up the Senate till another time when Caesar's wife shall meet with better dreams. और ये भी हो सकता है कि कोई मजाक उड़ाने लग जाए, मजाक मजाक में बोल दे कि सेनेट को पोस्टपोन कर दो, बंद करते हैं सेनेट को और तब तक बंद रखते हैं जब तक कि सीजर की वाइफ को कोई अच्छा सपना ना आ जाए। इफ़ सीजर हाइड हिमसेल्फ शैल दे नॉट विस्पर, लो सीजर इज फेवरेट। अगर आप इस तरह से छुप के बैठेंगे तो फिर लोग खुसुर पुसुर नहीं करेंगे कि सीजर डर गया है, सीजर डर गया है। बहुत सही जगह पर डीसीएस ने चोट मारी है सीजर के। उसने कहा कि लोग तो बड़ा मजाक उड़ाएंगे आपका, लोग तो ये कहेंगे कि आप छुप के बैठे हुए हो और आप डर गए हो। ईगो के ऊपर बात आ गई ना। और यहाँ पर उसने लालच भी दे दिया कि सेनेट जो है वो ताज पहनाने वाले हैं आज आपको, अगर आप नहीं जाओगे तो हो सकता है उनका माइंड चेंज हो जाए। ये भी हो सकता है कि लोग मजाक उड़ाने लग जाएं। अब इसने बहुत बड़ी बड़ी भारी भारी बातें कर दी, उसको बैलेंस करेगा ये। कहता है, पार्डन मी सीजर फॉर माई डियर डियर लव टू योर प्रोसीडिंग्स बिट्स मी टेल यू दिस एंड रीजन टू माई लव इज लाइबल। कहता है, मुझे माफ़ करिए, कुछ ज़्यादा बोल दिया मैंने। सीजर, आपसे मैं मोहब्बत बहुत ज़्यादा करता हूँ और इसी मोहब्बत की वजह से मैंने ये सब बातें आपसे करी हैं। मेरे जो मैनर्स हैं ना वो कमज़ोर पड़ गए आपकी मोहब्बत के आगे। मैं तो आपका भला ही चाहता हूँ। दोस्तों, डीसीएस बहुत अच्छी तरह से जानता है कि सीजर की क्या क्या कमज़ोरी है और कैसे उसकी दुखती रग के ऊपर हाथ रखना है, कैसे कमज़ोर जगह पर चोट मारनी है। तो अब बात आ गई है सीजर की इज्जत के ऊपर कि तुम नहीं जाओगे तो लोग बैठे हैं तैयार मजाक उड़ाने के लिए। सीजर, हाउ फुलिश डू योर फियर सीम नाउ कैलिफोर्निया। आई एम अशेम्ड आई डिड यील्ड टू देम, गिव मी माई रोप फॉर आई विल गो। अब भड़क गया सीजर ये बातें सुन के। कहता है कि कैलिफोर्निया, अब तुम्हारे ये डर कितने बेवकूफ़ी वाले लग रहे हैं, कितना बेवकूफ़ी वाले सपने तुमने देखे हैं, कितना बेवकूफ़ी वाले डर हैं तुम्हारे। कैलिफोर्निया, मुझे तो शर्म आ रही है कि मैं तुम्हारे इतनी बेवकूफ़ी वाले डरों के सामने झुक गया। मुझे मेरे कपड़े दो क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ। ब्रूटस, लिगैरियस, मिडेलस, कास्का, ट्रिबोनियस, सिना एंड पब्लियस एंटर। दोस्तों, इसी दौरान ना बाकी कॉन्स्पिरेटर्स भी आ जाते हैं आग में घी डालने के लिए। सीजर को ले जाने के लिए आए बाकी कॉन्स्पिरेटर्स भी। सीजर, एंड लुक वेयर पब्लियस इज कम टू फैच मी। अरे देखो, यहाँ पर तो पब्लियस भी आ गया है मुझे ले जाने के लिए। पब्लियस भी एक सेनेटर है, लेकिन बहुत ही छोटा सा रोल है इसका, बहुत छोटा सा कैरेक्टर है इसका, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पब्लियस, गुड मॉर्निंग सीजर। गुड मॉर्निंग सीजर। सीजर, वेलकम पब्लियस, स्वागत है तुम्हारा पब्लियस। व्हाट ब्रूटस, आर यू स्टार्ट सो अर्ली टू। और ब्रूटस, तुम आज इतनी जल्दी कैसे उठ गए सुबह सुबह। देखो, ये वाला ब्रूटस दूसरा है, ये मार्कस ब्रूटस है, ये अच्छा वाला ब्रूटस है। मैंने आपको बताया ना कि कॉन्स्पिरेटर्स ने इसको अपनी बातों में उलझा के मैनिपुलेट कर दिया, वरना ये दिल का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा दोस्त है ये सीजर का। गुड मॉरो कास्का। गुड मॉर्निंग कास्का। कैस लिगैरियस, सीजर वॉज नेवर सो मच योर एनिमी एज दैट सेम एग विच हैड मेड यू लीन। यार कैस लिगैरियस, मैं तुम्हारा इतना दुश्मन नहीं हूँ जितना मैं उस बीमारी का हूँ जिसकी वजह से तुम इतने सूख के काटा हो गए हो, पतले हो गए हो। मतलब कहना ये चाह रहा है कैस लिगैरियस से कि तुम बहुत ही पतले हो गए हो यार, बहुत ही सूख गए हो तुम, और बड़ी चिंता हो रही है मुझे कि इस तरह से तुम्हें सूखा हुआ देखकर। व्हाट इज़ इट o'clock? अच्छा ये बताओ टाइम क्या हुआ है। ब्रूटस, सीजर, इट इज़ स्ट्राइकन 8। सीजर, 8 बज गए हैं। सीजर, आई थैंक यू फॉर योर पेंस एंड कोर्टेसी। बहुत शुक्रिया यार आप सभी लोगों का, आप इतनी तकलीफ़ उठा के घर तक आए हैं मुझे ले जाने के लिए। एंटनी एंटर्स। और दोस्तों, अब एंट्री होती है एंटनी की। एंटनी सीजर का सबसे अच्छा दोस्त है, एंटनी कभी नहीं धोखा देगा सीजर को। सीजर, सी एंटनी, डेट रिवेल्स लॉन्ग नाइट्स इज नॉट विद स्टैंडिंग अप। अरे देखो देखो कौन आया। एंटनी जो कि पूरी रात पार्टी करता रहता है, आज वो भी सुबह सुबह जाग के आ गया। गुड मॉरो एंटनी। गुड मॉर्निंग एंटनी। एंटनी, सो टू मोस्ट नोबल सीजर, आपको भी गुड मॉर्निंग महान सीजर। सीजर, बिड दैम प्रिपेयर विद इन, आई एम टू ब्लेम टू बी दस वेटेड फॉर। दोस्तों, सीजर अपने नौकरों से कहता है कि जाओ मेहमानों के लिए कमरा तैयार करो, रूम सेटअप करो, मेहमानों को मेरी वजह से इंतज़ार करना पड़ेगा, सब मेरी गलती है। नाउ सिना, नाउ मिडालिस, तुम भी हो सिना, और मिडालिस तुम भी। व्हाट ट्रिबोनियस,
I have an hour's talk in store for you. Remember that you call me today. Be near me that I may remember you. और ट्रिबोनियस, अरे यार तुमसे तो मुझे कुछ बात करनी है, 1 घंटा चाहिए तुम्हारा, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। तुम ना एक काम करना, मेरा आसपास घूमना। तुम मुझसे आज आकर मिलना और मेरे आसपास घूमना ताकि मुझे याद रहे। ट्रिबोनियस, सीजर आई विल। ठीक है सीजर, जैसा आप कहें। असाइड, एंड सो नियर विल आई बी डैट योर बेस्ट फ्रेंड्स शैल विश आई हैड बीन फर्दर। मैं तो तुम्हारे इतने करीब होऊंगा सीजर कि तुम्हारे दोस्त ये इच्छा करेंगे कि काश मैं तुमसे दूर होता। यहाँ पर ट्रिबोनियस अपने आप से कह रहा है, अपने आप से बातें कर रहा है। कह रहा है कि मैं तो तुम्हारे बहुत करीब होऊंगा आज, इतना करीब होऊंगा कि तुम्हारे दोस्त ये चाहेंगे कि मैं काश तुमसे बहुत दूर होता। कहने का मतलब ये है कि मैं आज तुम्हारा खून करूँगा तो बेहतर ये होता कि मैं तुमसे दूर रहता। Caesar, good friends, go in and taste some wine with me, and we, like friends, will straightway go together. बहुत अच्छे दोस्तों, आओ अंदर आओ, थोड़ी सी शराब पियो मेरे साथ में और शराब पी के हम साथ में चलेंगे, दोस्तों की तरह चलेंगे साथ में। यहाँ पर सीज़र का करेक्टर हमें पता लग रहा है। सीज़र बहुत अच्छी तरह से ट्रीट कर रहा है सबको और सबको अपना दोस्त समझ रहा है, जबकि सब इसके दोस्त नहीं हैं। कोई भी इसका दोस्त नहीं है एंटनी को छोड़ के। सारे के सारे मैनिपुलेटर हैं, धोखेबाज हैं और सब इसका कत्ल करेंगे। ब्रूटस, असाइड that every like is not the same, O Caesar, the heart of Brutus earns to think upon. दोस्तों मैंने बताया ना आपको कि ब्रूटस वाकई में सीज़र से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसे डर है कि कहीं सीज़र टायरेंट ना बन जाए, डिक्टेटर ना बन जाए। इस वजह से वो उसे मारना चाहता है, रोम के लिए मारना चाहता है उसे। तो वो अपने आप से कहता है कि हर किसी के लिए दोस्त का मतलब एक जैसा नहीं होता। तुमने हमें दोस्त कहा, उसका मतलब अलग है, हमने तुम्हें दोस्त कहा, उसका मतलब अलग है। मतलब तुम तो हमें शराब पिला रहे हो, खातिरदारी कर रहे हो, मेहमान नवाजी कर रहे हो और हम तुम्हें मारने चाह रहे हैं। मेरा दिल तो बहुत दुख रहा है। और इसी के साथ में ये सीन ख़त्म हो जाता है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करो, आपको जूलियस सीज़र के सारे एक्ट्स और सीन्स मिल जाएंगे। पूरा ड्रामा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।